नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बात बताने के लिए जो मैं आया हूँ बहुत ही खतरनाक है। 1,39,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स के अंदर छुप गए। जी हाँ, सुनने में हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा घटना घटित हुआ और इतना बड़ा 6.8 पैमाने का भूकंप, जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार 6.2 माना जा रहा है, वो चाइना के अंदर आया। और ये भूकंप का जो क्षेत्रफल था वो चाइना अर्थक्वेक के नाम से जाना जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट चाइना, जिसके अंदर गंसू एक जगह है, 118 लोगों की जान ले ली। लाखों की संख्या के अंदर लोग शेल्टर्स के अंदर घुस गए। कितने लोग घायल हो गए अभी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि डिक्लेयर्स अभी इतनी जल्दी नहीं हुआ है। और आज से 11 दिन पहले बनाया गया ये वीडियो, 15 दिन आज से सावधान। वीडियो दिखा के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी लगा दूंगा, आप लोग जाके इस वीडियो को देख सकते हो। और मैंने स्पेशली बोला था 24, 25, 26 वही तारीख दी गई थी, और आज आप तारीख उठा के देख सकते हो 24 दिसंबर एग्जैक्टली वही तारीख है। ये भूकंप 2023 का जाते जाते वो आखिरी भूकंप था जिसका डर हम लोगों को पहले से लग रहा था। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करने का मैं कार्य कर रहा था, और इसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट भी किए थे कि कुछ नहीं होने वाला, कोई भी बात सत्य साबित नहीं हुई है आपकी, और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को ये बात बता देता हूँ, दोस्त, मन की नेगेटिविटी को हटाकर प्रभु भक्ति में ध्यान दो, और जो बातें बताई जाती है उनको थोड़ा सा सोच विचार करके समझा करो। तारीख वही, जगह स्थान वही, एशिया का और चाइना जापान के बारे में, 2 कंट्रीज के बारे में मैंने चेतावनी दी थी। वही सेंट्रल वेस्ट डायरेक्शन, चाइना वेस्ट डायरेक्शन, आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ में इतना बड़ा भूकंप देखने को मिला, और ये यहीं पे ही रुकने वाला नहीं है। ये बात फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ग्रहण के लिए वीडियो का लिंक आई बटन में लगा रहा हूँ। 2024 में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं। ग्रहण हमेशा पड़ती हैं, लेकिन 24 और 25 के नक्षत्रों की स्थिति में जो ग्रहणों की उत्पत्ति हो रही है वो ये दिखा रही है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा कठिनाइयों का समय आ रहा है। हर वक्त डराने का मकसद नहीं होता, वीडियो का मकसद होता है आप लोगों को उस आने वाले समय से पहले सतर्क कर देना, वो चेतावनियां देना जिससे लोग अपने आप को बचा सके। अब आज के टाइम के अंदर प्रकृति का कहर हम लोगों के ऊपर टूट रहा है। 2023 के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसको बार बार दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जाते जाते 2023 ने बहुत बड़े तूफानों को हम लोगों को दिखाया। 2 तूफान बहुत बड़े जो भारत के अंदर टकराए, गुजरात तक तबाही मचाई उन तूफानों ने। तमिलनाडु के अंदर हजारों लाखों की संख्या के लोग फंसे हुए हैं, डूब गए हैं, चारों ओर पानी पानी हो गया है। अर्थक्वेक्स आए दुनिया के अंदर जिन्होंने बड़ी महातबाही बचाई। ट्रेन एक्सीडेंट वाली वीडियोस आप लोगों को याद होंगी। प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ में वही डेट पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिस डेट को मैंने सतर्क रहने के लिए कहा था। यात्राओं के लिए उचित समय नहीं है, ये बात भी बोली थी। असम के अंदर वो घटना घटित हुई। मणिपुर के अंदर क्लाइमेटिकल चेंज के कारण ऐसी बारिश हुई जो कभी नहीं हुई थी। तो ये सारा प्रिडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के माध्यम से है। अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा कि जो बातें बताई हैं सतर्क सही हो गई हैं। ये आप लोगों को इसलिए दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ कि किसी भी वीडियो को हल्के में ना लिया जाए। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस 100% सत्य साबित होती हैं, 2 दिन 4 दिन आगे पीछे होके हो जाती हैं। एग्जैक्ट डेट के अंदर बताई गई ये प्रिडिक्शंस भी सत्य साबित हो गई। डेथ टोल 82 था, 134 हुआ, अब 148 के आसपास का दिखाया जा रहा है। लाखों लोगों शेल्टर के अंदर छुप गए। चाइना वालों ने शेल्टर्स बना रखे हैं। भारत के अंदर भूकंप रोधी शेल्टर भी नहीं है। भारत के अंदर इसीलिए सतर्क करने का प्रयास करता हूं, ऐसी कोई भी सुविधाएं हम लोगों के पास में मुहैया नहीं है
जिसको हम अपने आप को बचा के छुपा के रख सकते हैं, अपने परिवारों को। वर्ल्ड वार 2 के टाइम बाहरी देशों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शेल्टर्स बनवा लिए। 6-6 महीने तक का राशन लोग जमा करके रखते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ये घटनाएं लगातार इस तरीके से होती चली जाएंगी कि जो हमारे पास में बहुत सारी कठिनाइयों को जन्म देगी। 2024 में ये नहीं कहता कि अंत हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ध्यानपूर्वक सुनिए। 2024 नए पहलुओं को, नए पड़ावों को दिखाएगा। भविष्य मालिका के अलावा कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं बोल रहा है कि अंत हो जाएगा। भविष्य मालिका को डिकोड करके आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, लेकिन इस बात को ध्यानपूर्वक रहिए कि ये दुनिया, ये सृष्टि सतयुग के समय से चलती आई है और आने वाले टाइम के अंदर भी चलती रहेगी। अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, क्या उनके परिवार खत्म हो गए थे? अगर उस युद्ध के अंदर सबसे बड़ी हानि हुई थी, दुनिया के अंत से उसको जोड़ा जा रहा है आज के टाइम में, तो क्या महाभारत के बाद में जब पांडव जीते तो उन्होंने आगे अपने राजपाट को नहीं चलाया? अगर दुनिया खत्म हो गई थी तो ये कैसे चल पाता? लोग मर गए थे तो राजपाट कहाँ रह जाता? तो इस बात को समझिए। राजा राम के टाइम में जब राम रावण युद्ध हुआ था, उस टाइम में भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर हम आज के कलयुग की बात करते हैं तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से हम ऑलरेडी परिचित हैं। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का टाइम कई बुजुर्गों ने अभी भी हमारे साथ में जीवित है जिन्होंने देखा होगा। और आज आने वाले टाइम में वर्ल्ड वार 3 को हम दुनिया के अंत के साथ में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ना तो दुनिया का अंत कभी हुआ है, ना आने वाले टाइम के अंदर दुनिया का अंत कभी होगा। ये एक युग परिवर्तन का समय है जो हम लोगों को बुरे से बुरा और बद से बदतर समय दिखा रहा है, जो आने वाले टाइम में भी दिखाता रहेगा। तो मेरा केवल आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बताने का यही प्रयास है कि भविष्यवाणियाँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, वैदिक ज्योतिषाचार्य, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, हमारा मेदिनी ज्योतिष शास्त्र सत्य साबित होता हुआ आया है और आगे भी सत्य साबित होता हुआ रहेगा। और हर प्रिडिक्शन जब सत्य साबित होती है तो उसके साथ में वो उन कठिनाइयों भरे वाले समय को भी लेके आती है जिसके बारे में हमने पहले से आपको बोध कराया हुआ होता है। तो आज 24 तारीख को ये प्रिडिक्शंस जो मैंने आपके सामने लाया, वो वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिखाई, हकीकत में उस अंत गणना की ओर इशारा कर रही है कि मनुष्य बद से बदतर समय की ओर जाता जा रहा है, और इस समय को किसी और ने नहीं, मनुष्य ने खुद क्रिएट किया है। तो आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे वो नहीं समझेंगे आने वाले टाइम को भी, इस युग परिवर्तन के समय को भी। उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ, दुनिया का अंत ना कभी हुआ है, ना कभी आने वाले टाइम में होगा। हाँ, मनुष्य जनजाति समाप्त पहले भी हुई है और आगे भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।